गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी कविताएं प्रायः ओजपूर्ण और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत दिखाई देती हैं। कैदी और कोकिला कविता में कवि स्वयं कैदी है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कवि को अनेक बार जेल जाना पड़ता है। कारागृह के अंदर कवि अर्धरात्रि के समय कोयल की चीख सुनता है, विचार करता है कि कोयल स्वतंत्र है और कारागृह के अंदर कष्टों और दुखों का अनुभव कवि करता है। उसी भाव से उत्पन्न यह कविता है कैदी और कोकिला। देखेंगे, क्या गाती हो रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो। कोकिल, कोयल, रह रह जाती हो रुक जाना। बटमार जो रास्ते में चलते हुए लोगों का सामान छीन लेते हैं। तम अंधकार, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई अत्यंत काले रंग की, आली सखी सहेली, हुक वेदना का मतलब कष्ट पीड़ा दुख, मृदुल वैभव, मृदुल अत्यंत कोमल मीठी आवाज, वैभव समृद्धि ऐश्वर्य, बावली पागल, अर्धरात्रि आधी रात, दावानल, दावानल जंगली आग को कहते हैं। कभी कभी जंगलों में बांस इत्यादि के घर्षण से आग लग जाती है, जिसे हम दावानल कहते हैं, जंगली आग। ज्वाला, आग की ज्वाला। देखेंगे कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में कवि ने पराधीन भारत के जेलों की दुर्दशा का चित्रण किया है। कवि अर्धरात्रि के समय कोयल की चीख सुनता है और कोयल की चीख को सुनकर कवि कहता है कि क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, गाते समय तुम क्यों रुक जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, तुम कौन सा संदेशा लेकर आई हो, कैसा संदेशा लेकर आई हो, तुम क्या कहना चाहती हो। हे सखी कोयल, तुम मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं ऊंची काली दीवारों के अंदर कैद हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहाँ डाकुओं का चोरों का और बटमारों का डेरा है।
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हम कैदियों को जेल के अंदर पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, हम कैदियों को मरने भी नहीं दिया जाता बल्कि तड़प तड़प कर जीवन व्यतीत करना होता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हम कैदियों के ऊपर सिपाहियों के द्वारा दिन रात कठोर निगरानी रखी जाती है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यह शासन नहीं बल्कि हम कैदियों के ऊपर किया जाने वाला घोर अन्याय है। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी निराश करके चला गया है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, इस घनघोर रात्रि में, इस कालिमा मई रात्रि में हे सखी कोयल, तुम स्वयं जगते हुए मुझे क्यों जगा रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो तुम्हारी इस आवाज में वेदना पीड़ा क्यों झलक रही है। क्या लूटा तुम्हारा क्या लुट गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, ईश्वर ने तुम्हें अत्यंत मधुर आवाज दी है, ईश्वर ने मधुर आवाज की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा है। इसके बाद भी तुम्हारी इस आवाज में वेदना पीड़ा क्यों झलक रही है। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी कि अर्धरात्रि के समय चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, या तुमने किसी दावा नल की आग को देख लिया है, जंगली आग को देख लिया है, इसलिए तुम चीख रही हो। तो कवि कहता है कि हे सखी कोयल, तुम क्या गा रही हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। तुम कौन सा संदेशा लेकर आई हो, किसका संदेशा लेकर आई हो, क्या प्रेरणा देने आई हो। हे सखी कोयल, तुम मुझे बताओ। मैं ऊंची ऊंची काली दीवारों के अंदर कैद हूँ, जहाँ डाकुओं का, चोरों का, बटमारों का डेरा है। हम कैदियों को जेल के अंदर पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता और जेल के अंदर हम कैदी मर भी नहीं सकते बल्कि तड़प तड़प कर जीवन व्यतीत करना होता है। हम कैदियों के ऊपर दिन रात कठोर निगरानी, कड़ा पहरा रखा जाता है। यह शासन नहीं बल्कि हम कैदियों के ऊपर किया जाने वाला घोर अन्याय है। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है, चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, घनघोर रात्रि है और इस कालिमा मई रात्रि में, घनघोर रात्रि में हे सखी कोयल, तुम स्वयं जगते हुए मुझे क्यों जगा रही हो। तुम्हारी इस आवाज में वेदना पीड़ा क्यों झलक रही है। तुम्हारा क्या लुट गया है। ईश्वर ने तुम्हें अत्यंत मधुर आवाज दी है, ईश्वर ने तुम्हें मधुर आवाज की रक्षा का दायित्व सौंपा है। इसके बाद भी तुम्हारी इस आवाज में पीड़ा वेदना क्यों झलक रही है। क्या तुम पागल हो गई हो कि अर्धरात्रि के समय चीख रही हो, चिल्ला रही हो, या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है, दावानल की ज्वाला को देख लिया है, इसलिए तुम अर्धरात्रि के समय चीख रही हो। इस प्रकार क्या गाती हो, यहाँ से लेकर किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, यहाँ तक लाइन टू लाइन पहला भाग कंप्लीट करना है और दूसरे भाग की हम आगे चर्चा करेंगे।